नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। भारतीय इतिहास की पुरातनता पर बात करते हुए हम अब भी सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का रुख नहीं करते। क्या समुद्र तल में प्राप्त हुई द्वारिका नगरी और पुरावशेष एक ऐसी सभ्यता का स्पष्ट आभास नहीं है जो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी थी, भिन्न भी थी, उन्नत भी थी। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा मथुरा से पलायन करने के पश्चात द्वारिका नगरी किन परिस्थितियों में बसाई गई थी। हमें यह भी संज्ञान में लेना होगा कि श्री कृष्ण ने उस नगरी का पुनर्निर्माण किया था जो कि पूर्व में भी अवस्थित रही थी, जिसे पहले कुशस्थली नाम से जाना जाता था। उल्लेख मिलता है कि वैवस्वत मनु के कुल में रेवत नाम के राजा हुए, जिन्होंने समुद्र के मध्य सुंदर नगरी का निर्माण करवाया था। द्वारिका नगरी के अनेक अवशेषों की पुरातनता लगभग 30,000 वर्ष और उससे भी पूर्व से आरंभ होकर लगभग 2000 वर्ष पूर्व तक की है। अर्थात वह पूरा टाइमलाइन जिसे हम इतिहास की पुस्तकों में अब तक पढ़ते आ रहे हैं वह भ्रामक है। हम उससे कहीं अधिक पुरानी संस्कृति है जितना कि अब तक हमें बताया जाता रहा है। भारतीय भूभाग में अनेक समानांतर और उन्नत संस्कृतियां विद्यमान रही है, इसलिए केवल हड़प्पा संस्कृति को केंद्र में रखकर अतीत को तौलना और नापना अनुचित है। द्वारिका नगरी कैसी थी, इस संबंध में महाभारत बहुत विस्तार से इसका विवरण प्रस्तुत करता है। महाभारत के अनुसार द्वारिका नगरी 6 भागों में विभाजित थी, जिसमें आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधाएं, चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े चौक, राजमहल आदि सम्मिलित थे। द्वारका में एक बड़ा सभागार था जहां सार्वजनिक सभाएं होती थी। इसे सुधर्मा सभा कहा जाता था। मुख्य नगर पानी से घिरा होने के कारण राज्य के अन्य क्षेत्रों से उसे जोड़ने के लिए कई पुल थे। जैन सूत्र अंतकृत दशांग के अनुसार द्वारका 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी नगरी थी। यदि पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो समुद्र के भीतर जो कुछ भी मिला विशेषज्ञ उसे साहित्यिक साक्ष्यों से मिलाकर एक रूप ही पाते हैं। इस विषय को विस्तार से लेने से पहले हम उन परिस्थितियों की चर्चा करते हैं जब द्वारिका नगरी जलमग्न हुई थी। यह समय था जब यादव समूहों में आपसी संघर्ष आरंभ हुआ और एक आदर्श गणराज्य में फूट पड़ गई। यादवों के आपसी संघर्ष और द्वारिका नगरी के समुद्र में समा जाने के घटनाक्रम को बहुधा 2 अभिशापों से जोड़ा जाता है। पहला तब जबकि महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था, उसी दौरान कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को अपने पुत्रों की मृत्यु का दोषी ठहराते हुए शाप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुकुल का भी नाश हो जाएगा। एक मां जिसके सभी पुत्र मारे गए हैं, स्वाभाविक है कि वह ऐसी ही बद्दुआ देगी। इसी क्रम में एक घटना और सामने आती है। जबकि द्वारिका नगरी में महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कण्व तथा देवर्षि नारद पहुंचे हुए थे। कुछ युवाओं को परिहास सूझा। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में महर्षियों के सम्मुख खड़ा कर दिया और कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होने जा रहा है। ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने अभिशाप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र ही वृष्णि और अंधक वंशीय पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे के मूसल को उत्पन्न करेगा। कहते हैं कि यह अभिशाप सच हुआ। तब उत्पन्न मूसल को कुटवाकर और उसका महीन चूर्ण बनवाकर समुद्र में डाल दिया गया था। यह तो हुई क्रोध और अभिशाप की बातें। महाकाव्य में बिंब अपनी तरह से बात करते हैं जिन पर सूक्ष्म दृष्टि रखें तो तथ्यात्मकता को हम रेखांकित कर सकते हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात यादव समूहों में असंतोष का भाव था। एक दूसरे से अनेक कारणों से उनमें खिंचाव उत्पन्न हो गया था। पहले पहल किसी संघर्ष को टालने के प्रयास किए गए। नगर में मदिरा के निर्माण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे कि अनजाने में भी कोई तनाव की स्थिति न बन सके।
किसी अनिष्ट के प्रबंधन के लिए श्री कृष्ण ने सभी यादव बंधुओं को प्रभास क्षेत्र में एकत्रित होने की आज्ञा दी। कभी कभी विमर्श निरर्थक हो जाते हैं और कड़ुआहट संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। प्रभास क्षेत्र में विमर्श के दौरान सात्यकी ने अचानक कृतवर्मा का उपहास करते हुए कहा कि तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा क्षत्रिय होगा जो अपने ऊपर आघात न होते हुए भी रात में मुर्दों के समान अचेत पड़े हुए मनुष्यों की हत्या कर देगा। तुमने यह जो अन्याय किया है उसे यदुवंशी कभी क्षमा नहीं करेंगे। इस प्रसंग को समझने के लिए स्मरण करें कि महाभारत के युद्ध का अंतिम पड़ाव जब मरते मरते भी दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपना सेनापति बना दिया था। इस समय अश्वत्थामा के साथ केवल कृतवर्मा और कृपाचार्य ही थे जिन्होंने पांडव शिविर पर आधी रात हमला किया और सोते हुए योद्धाओं सहित सभी द्रौपदी पुत्रों की हत्या कर दी थी। सात्यकी की बात का समर्थन कृष्णपुत्र प्रद्युम्न ने कर दिया। तब शांत रहने वाले कृतवर्मा को भी क्रोध आ गया था। युद्ध की ही एक घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने लताड़ा कि जब युद्ध में भूरिश्रवा की बांह कट गई थी और वे मरणांत उपवास का निश्चय कर पृथ्वी पर बैठ गए थे, तब उनकी हत्या सात्यकी ने क्यों की थी? बहस तो फिर बहस है। अब की सात्यकी श्री कृष्ण को भी इस विवाद में घसीट लाए। उन्होंने याद दिलाया कि जब स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप श्री कृष्ण पर लगा था तब कृतवर्मा ने ही मणि के लोभ से सत्यजित का वध करवा दिया था। विवाद इतना बढ़ गया कि अंततः सात्यकी ने अपना संयम खो दिया। आगे बढ़कर कृतवर्मा की उन्होंने तलवार से सर काटकर हत्या कर दी। इससे पहले कि श्री कृष्ण आगे कुछ कहते या करते, अनेक यादव वीरों ने सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया और तब उनके मध्य भीषण संग्राम छिड़ गया। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न अब सात्यकी के पक्ष में अपनी तलवार लेकर कूद पड़े। प्रद्युम्न भोजों से भिड़ गए और सात्यकी अंधकों के साथ जूझने लगे। प्रतिपक्ष शक्तिशाली था, अतः न सात्यकी ही अपने प्राण की रक्षा कर सके न ही प्रद्युम्न। इससे कुपित स्वयं श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एरका उखाड़ ली। कहते हैं यही एरका घास मानो भयंकर लोहे का मूसल बन गई। परिजनों के मध्य ऐसा संघर्ष आरंभ हो गया था जिसका एक हिस्सा स्वयं श्री कृष्ण भी थे। लगभग सब कुछ नष्ट हो गया था। वहां शेष बचे दारुक, बब्र और भगवान श्री कृष्ण तीनों ही बलराम की तलाश में निकले। इस मध्य जो कुछ बचा रह गया है उसे बचाने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्वारिका लिवाने के लिए एक दूत भेज दिया। यह सब कुछ जो हो रहा था इससे व्यथित बलराम ने देह त्याग कर दिया था। पीड़ा को मन में लिए श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे निद्रालीन हुए ही थे कि एक व्याघ्र ने हिरण समझकर निशाना लगाया। बाण उनके श्री चरणों में लगा। उन्होंने भी यह लोक त्याग दिया। महाभारत के मौसल पर्व में वर्णन है कि इस तरह लेटे हुए श्री कृष्ण के पैरों को जब व्याघ्र ने वाण से भेद दिया, इसके कुछ ही समय के बाद समुद्र की बढ़ती हुई लहरों ने द्वारिका नगरी को डुबो दिया था। यह सोच कर देखिए कि क्या वह कोई सुनामी थी? क्या समुद्र का जलस्तर किसी प्राकृतिक परिघटना के कारण बढ़ा और बसी बसाई नगरी को स्वयं में समाहित कर गया? श्री कृष्ण की आज्ञा मिलते ही अर्जुन तो द्वारिका नगरी आ पहुंचे थे। इस समय वीराना था। सभी बड़े योद्धा काल कवलित हो चुके थे। न बलराम थे न श्री कृष्ण। इसी मध्य अर्जुन को प्रतीत हुआ कि नगर में सभी कुछ ठीक नहीं है। समुद्र सामान्य बर्ताव नहीं कर रहा है। महाभारत में वर्णन है कि समुद्र उग्र हो गया है, जल स्तर बढ़ रहा है, नगरी जल समाधि ले सकती है। इसकी प्रतीति उस समय द्वारिका में आए अर्जुन समेत गृह युद्ध में उलझे यादव योद्धाओं, यहां तक कि आम नागरिकों को भी थी। आनन फानन में अर्जुन ने न केवल द्वारिका में शांति का प्रयास किया, वरन प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए उचित विस्थापन में भी वे जुटे। मौसल पर्व 7 अध्याय श्लोक 1 से 18 में अंतर्निहित यह संदर्भ देखें कि अर्जुन उपस्थित सभासदों से समयोचित वचन बोले, मंत्रियों, मैं वृष्णि और अंधक वंश के लोगों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि समुद्र अब इस सारे नगर को डुबो देगा। अतः तुम लोग तरह तरह के वाहन और रत्न लेकर तैयार हो जाओ। इंद्रप्रस्थ में चलने पर श्री कृष्ण पौत्र वज्र तुम लोगों के राजा बनाए जाएंगे। आज के 7वें दिन
निर्मल सूर्योदय होते ही हम सब लोग इस नगर से बाहर हो जाएंगे, इसलिए सब लोग शीघ्र प्रस्थान की तैयारी करो। महाभारत उस समय की अफरा तफरी का बारीक वर्णन प्रस्तुत करता है। डूबने की आशंका से डरे सभी लोग यथा समय द्वारिका से निकल गए, जिसके बाद समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, उसने नगरी को डुबो दिया। यह भय उत्पन्न करने वाला दृश्य देखकर द्वारिकावासी मनुष्य तेजी से चलने लगे। उस समय उनके मुख से बार बार यही निकलता था कि दैव की लीला विचित्र है। यहां तक का घटनाक्रम यह जानने के लिए आवश्यक है कि जब यादवों का आपसी संघर्ष हुआ तब भी आपदा की स्थिति थी। श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में सभी को आमंत्रित ही इसलिए किया था जिससे कि वर्तमान और आने वाली आपदाओं का निराकरण संभव हो सके। क्या तब तक समुद्र भी विचलित होने लगा था? यह सब कुछ हम पुरातात्विक साक्ष्यों से पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। जिन कारणों से द्वारका का विनाश हुआ, क्या वह कोई सुनामी थी? क्या समुद्र का जलस्तर किसी प्राकृतिक परिघटना के कारण बढ़ा और बसी बसाई नगरी को स्वयं में समाहित कर गया? सामान्य इतिहास बोध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही कहता है कि समुद्र में कोई नगरी समाई है तो उसके अवशेष तल पर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि समुद्र के भीतर झांकने का प्रयास नहीं हुआ, लेकिन बहस तब आरंभ हुई जब पहले पहल वायुसेना के पायलटों ने ऊपर से उड़ान भरते हुए स्वच्छ जल के भीतर समुद्र में द्वारका के अवशेष होने की संभावनाएं पाई। एक जन विमर्श ने जन्म लिया, जिससे जनित प्रश्नों का समाधान भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने किया। उन्होंने समुद्र के भीतर डूबी हुई द्वारिका नगरी को खोज निकाला, प्रमाण सामने लाए। इस संबंध में समुचित ऐतिहासिक अध्ययन की आवश्यकता अब महसूस होने लगी। नौसेना के सहयोग से ही भारतीय पुरातत्व विभाग से संबंधित प्रोफेसर एस.आर. राव और उनके सहयोगियों ने वर्ष 1980 में समुद्रमग्न 560 मीटर लंबी दीवार को खोज निकाला। पुनः वर्ष 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा जब गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा था, तब समुद्री तलहटी की जांच की गई और वहां एक मानव निर्मित नगर पाया गया। तदनुरूप वर्ष 2005 तत्पश्चात वर्ष 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारिका नगरी के अनेक अवशेष चिन्हित किए। लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में उत्खनन किया गया और यह सत्यापित हुआ कि भीतर विशाल समृद्ध नगर और मंदिरों के अवशेष हैं। अन्वेषणों में बस्तियां, दीवारें, स्तंभ, त्रिकोणी और आयताकार संरचनाएं मिली हैं। शिलालेख, मिट्टी के बर्तन, पत्थर की मूर्तियां, टेराकोटा की माला, पीतल, तांबा और लोहे की वस्तुएं भी मिली हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों का एकत्रीकरण किया गया। एकत्रित नमूनों की जांच देसी विदेशी प्रयोगशालाओं में करवाई गई। पहला कि प्राप्त पुरावशेष सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, और दूसरा कि अवशेषों की उस सभ्यता से पुरातनता निर्विवाद है। अब एक थ्योरी तैरा दी गई कि हिम युग के बाद पिघलती हुई बर्फ ने 9000 साल पहले द्वारिका नगरी को डुबोया होगा। इस थ्योरी की लीक पकड़ ली जाए तो आसानी से महाभारत के साक्ष्यों से कन्नी काट ली जा सकती है और कहा जा सकता है कि कोई महाभारत से अलग सभ्यता रही होगी जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में नष्ट हो गई। महाभारत को नकारने वाले ऐसा कहकर आसानी से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि जितने भी साक्ष्य जुटाए गए या मान्य हैं, उनके अनुसार महाभारत कालीन द्वारिका अधिक से अधिक 5100 वर्ष पूर्व समुद्र में समाहित मानी जा सकती है। अब सोचिए कि क्या बस्तियां एक ही बार बसी होंगी, या सोचिए कि समुद्र क्या केवल एक ही बार वाचाल या विकराल हुआ होगा। समुद्र कई तरह की प्राकृतिक घटनाएं करता है, अतः वह 9000 साल पहले भी तत्कालीन सभ्यता के कुछ हिस्सों को लील गया होगा और बाद में फिर कोई नगर बसा तो उसे किसी सुनामी ने नष्ट कर दिया।
एक ही थ्योरी से इतने विशाल कालखंड को नापने तौलने की सोच पूरे सच के करीब नहीं पहुंच सकती। बीबीसी से इसी विषय पर बात करते हुए अडानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के प्राचार्य डॉक्टर विक्रम पटेल, जो गुजरात के भूकंप संशोधन केंद्र के साथ भी काम कर चुके हैं, बताते हैं कि इस क्षेत्र में इंट्रा प्लेट सक्रिय है। द्वारका उसी प्लेट के आखिरी छोर पर है जिससे यहां सुनामी का खतरा हमेशा रहता है। उनका मानना है कि द्वारिका के बार बार जलमग्न होने के पीछे सुनामी ही बड़ा कारण हो सकता है। ध्यान दें कि महाभारत में तो सुनामी का ही उल्लेख है। मौसल पर्व स्पष्ट करता है कि गृह युद्ध से जूझ रही द्वारिका के बचाव कार्य में अर्जुन को ऐसी प्राकृतिक आपदा का भान होता है जो किसी सुनामी के सदृश थी। समुद्र के बार बार विकराल रूप लेने से द्वारिका के नष्ट होने की आशंका बन गई थी, लेकिन अर्जुन सहित वहां से पलायन करते नागरिकों ने देखा कि उनके पीछे नगर समुद्र में समा गया है। यह तो प्राकृतिक परिघटना का स्पष्टीकरण हुआ। अब देखते हैं कि क्या उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों से भी कालखंडों को लेकर कोई स्पष्टता मिलती है। प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1979-80 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार की खोज की थी। साथ में उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले थे जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। वर्ष 2007 उत्खनन के परिणामों पर एक दृष्टि डालें तो पता चलता है कि द्वारिका नगरी एक से अधिक बार बसी और समुद्र में समाहित हुई है। द्वारिका के प्राचीन अवशेष की कार्बन डेटिंग, राडार स्कैन से समुद्र तल में मिले अंश और वर्तमान जगत मंदिर के नीचे की खुदाई से प्राप्त विविध अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं कि द्वारका कम से कम 6 बार तो अवश्य जलमग्न हुई है। 6 परतों में की गई खुदाई में अलग अलग कालखंड के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष 2000 वर्ष से आरंभ होकर न केवल 9000 साल बल्कि और भी पीछे तक विभिन्न स्तरों में जाते हैं। कुछ साक्ष्य तो यहां अवस्थित सभ्यता को लगभग 35,000 वर्ष पूर्व तक ले जाते हैं। अर्थात महाभारत के साहित्यिक साक्ष्य जो कह रहे हैं उससे पुरातत्व मुंह मोड़ ले, इसकी कोई संभावना नहीं है। अब सोचिए कि इतनी स्पष्टता के बाद भी यह विवाद क्यों उठाया जाता है कि समुद्र के भीतर डूबा हुआ नगर कृष्ण की द्वारिका है अथवा नहीं। वस्तुतः इसका उत्तर हां में यदि दिया जाता है तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। लंबा समय हो गया महाभारत को माइथोलॉजी बताकर इतिहास की पुस्तकें अपने कान में करुआ तेल डाले पड़ी रही हैं। पुनर्लेखन करना होगा तो मार्क्सवादी एजेंडा सर टकराएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका यह ढूंढ लिया गया कि जो पाया गया उसको इग्नोर कर दिया जाए, चर्चा बंद कर दी जाए, घनघोर चुप्पी साध ली जाए। सोचिए तो कि क्यों द्वारिका पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन का काम बंद है। इस संबंध में कतिपय जानकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुझे ज्ञात हुआ कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग के पास द्वारिका के समुद्र के भीतर उत्खनन योग्य आधारभूत संरचना उपलब्ध ही नहीं है। कब तक हो सकेगी यह बात भी अज्ञात है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।